भैया आपका माइक बंद है। आवाज क्लियर है? प्लीज कोई कंफर्म करे। जी जी भैया क्लियर है। कोई भी एडमिन कंफर्म करे आवाज अगर क्लियर नहीं है तो। क्या क्लियर है? आवाज क्लियर है भैया। क्लियर है ना? जी। ओके। ये ताम झाम बहुत कंफ्यूजन है। कैमरा सेट करो, माइक सेट करो, फ्रेम में बराबर से बैठो। तो सभी संत जुड़ गए। संतों से एक्चुअली आज सोच रहा था कि आज लाइव सत्संग नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हीरा धाम के लिए अकोला निकलना था, ट्रेन भी पकड़नी थी, और और भी बहुत सारे काम थे। पर संतों ने काफी एक पुश किया कि लास्ट वीक भी लाइव सत्संग नहीं हुआ था, तो भैया लाइव सत्संग करिए। और जो है पितृपक्ष श्राद्ध चल रहे हैं, उसमें भी काफी सारे जीवों को कंफ्यूजन है। तो देखो ये अच्छी बात है। जो भी जो भी बात आपको लॉजिकल नहीं लग रही है, चाहे कितनी ही पुरानी मान्यता हो, परंपरा हो, हम सबके घरों में कई सालों से, कई पीढ़ियों से सब करते आ रहे हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो जेन जी है, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि इसे एटलीस्ट उनके मन में सवाल तो पैदा होता है। एक ब्लाइंड फॉलो नहीं करते कि चलो परंपरा है तो हम भी फॉलो करें। उनके मन में सवाल, शंका, क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये दिख रहा है कि इंटेलिजेंस, विवेक काम कर रहा है। देखो हम मनुष्य के अंदर ही सवाल पैदा हो सकते हैं। किसी जानवर को बांध दो, 10 साल तक बांध दो, तो भी उसके अंदर सवाल तो कुछ पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो जानवर है, ऑब्वियसली लो चेतना है। अगर हम इंसान हैं और हमारे अंदर कोई भी सवाल पैदा नहीं होता, ब्लाइंड फॉलो कर रहे हैं, परंपरागत जो चीजें चलती रहती हैं, तो फिर ये लो चेतना का बहुत बड़ा प्रूफ है कि हम चेतन नहीं है। हम भी जानवरों की तरह, हम भी मशीन की तरह बस बहे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पूछ नहीं रहे, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा। सवाल जवाब देने का नहीं है, सवाल समाधान का भी नहीं है, सवाल की सवाल पैदा हुआ, मतलब इंटेलिजेंस काम कर रही है। हम इंसानों का जो गुण है, पूछना, वाय, क्यों, ये क्यों करना है, इससे क्या मिलेगा, हमको हमको बेनिफिट क्या है, हमारा फायदा क्या है। तो जेनजी जो युवा पीढ़ी है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। देखो शराब पे अगर किसी भी केवल ज्ञानी का आप ज्यादा नहीं, कुछ सी साखियां पढ़ेंगे तो ज्ञान आ जाएगा। गुरु नानक की एक कहानी बड़े मुझे बड़ी प्यारी लगती है। गुरु नानक साहब एक बार कहीं जा रहे थे, तो अपने शिष्यों के साथ देखा कि कुछ लोग उस गांव में सूर्य को, पितरों को पानी चढ़ा रहे थे, बड़े दूर से। तो नानक ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हो? बोले सूर्य को जल चला रहे हैं और चढ़ा रहे हैं, और जो हमारे जो पितर जो मर गए हैं उनको पानी पहुंचा रहे हैं। तो गुरु नानक जी ने कहा कि आपका पानी वहां पहुंच जाएगा? बोला हाँ, शास्त्र में यही लिखा है, पानी बिल्कुल पहुंच जाएगा।
और पंडित पुरोहित भी यही बातें करते हैं। तो फिर उसके ऑपोज़िट साइड में गुरु नानक साहब ने पानी देना चालू कर दिया। तो गाँव वाले ने पूछा कि बड़ा अजीब आदमी है, सूर्य इस दिशा में है और पितृ दिशा भी पंडित यही बताते हैं, इसी दिशा में जो है पानी चढ़ाना है, तभी उनके पास पानी पहुँचेगा। तो आप इसके ऑपोज़िट डायरेक्शन में क्यों पानी चढ़ा रहे हो? बोले वहाँ मेरे खेत है, मेरे खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो लोग हँसने लगे कि भई यहाँ से कैसे खेती को पानी पहुँचेगा? तो गुरु नानक ने कहा कि जब मेरी खेती तक पानी नहीं पहुँच सकता, तो आपके पितरों और सूर्य तक जल कैसे पहुँचेगा? थोड़ा लॉजिक लगाओ। जल तत्व है, पितृ जो है वायु तत्व होते हैं। सारे केवल ज्ञानियों ने इवन कबीर साहब ने भी काफ़ी इस पे एक मज़ाकिया अंदाज़ में कबीर साहब बड़ी मज़ाक-मज़ाक में चोट करते थे। अगर उनकी साखी पढ़ेंगे समझेंगे ना मतलब बिल्कुल हँसी आ जाएगी। कहते हैं, "कबीर जीवत पिता क्या करही, मुए पिता की सार। मुए पिता की जो करही, सो जीवत पिता करता।" कह रहे हैं कि मरे हुए को तुम इतना सेवा करते हो, इतना प्रेम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतना समय देते हो, पंडितों को बुला के उसकी सेवा करते हो। क्या कहते हैं वो न्याणियों को खाना-वाना खिलाते हो या दूसरों को खाना खिलाते हो, बच्चों को खाना खिलाते हो, पैसे खर्च करते हो। लेकिन माता-पिता जब ज़िंदा थे, जब शरीर में थे, तब उनको पैसे दिए नहीं, तब उनको समय दिया नहीं, तब उनको प्रेम किया नहीं। मुए पिता की जो कर रही, मरे हुए पिता की सेवा कर रहे हो, सो जीवित पिता करता। जब कोई जीवित है, तब उसको खूब प्रेम करो और अगर कोई चला जाए, शरीर छूट जाए, फिर उसकी कोई भी याद, कोई भी निशान, कोई भी उसकी कनेक्शन मत रखो। बात खत्म हो गई, उसकी यात्रा पूरी हो गई, अब कभी हमारी मुलाकात नहीं होगी, अगर कर्मों की निर्जरा हो चुकी है तो। उसी शरीर में वापस मुलाकात कभी नहीं होगी। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग अपने घर में माँ-बाप की जो मर गए हैं, माँ-बाप की तो फ़ोटो रखते हैं, दादा-दादी, सास-ससुर, कई पीढ़ियों के फ़ोटोज़ घर पे पड़े रहते हैं। ज़रा खुद से पूछें कि जब हमारे सामने सास-ससुर हमारे साथ रहते हैं, क्या तब हम उनको प्रेम करते हैं, तब उनकी सेवा करते हैं? तब सिर्फ़ राग-द्वेष करते हैं, तब सिर्फ़ लड़ाई करते हैं। सिर्फ़ शिकायतें ही शिकायतें लगी रहती हैं। और बुज़ुर्गों की तो हालत बहुत ख़राब है, वो तो रूम में एक अकेले पड़े रहते हैं। कोई उनके साथ बात भी नहीं करता। पहले के ज़माने में तो बच्चे कहानियाँ वग़ैरह सुनते थे, बट आजकल तो मोबाइल ने सबको जुदा कर दिया है। तो जब कोई ज़िंदा है, जब कोई शरीर में है, तब कोई नहीं पूछता। मर जाने के बाद फ़ोटो लटकाने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं, "कबीर भोजन किए-किए माया देवयात्री की बाई, जीवत ही जा सेवा करे, सोई भगत कहाई।" जीवित सेवा करो। मरने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ अच्छा कर सकते हो, ना उसका कुछ बुरा कर सकते हो। कबीर भोजन किए-किए माया, देवत्यन की बाई। अरे भाई भोजन करवाना ही है, खाना खिलाना ही है तो कबूतर, कौवे जो बाहर हैं, उनके लिए कुछ दाना रख दो। अभी हम देखते हैं गर्मी में हमारे मुंबई में तो बहुत गर्मी होती है, तो काफ़ी लोग घर के बाहर पानी रख देते हैं। तो ऐसे जानवर को पानी पिलाओ, जानवर को खाना खिलाओ और ये सिर्फ़ 16 दिन ही क्यों, पूरा 12 ही महीना ऐसा भाव रखो, जो भी कहीं भी दिख जाए, इवन इंसान भी भूखा हो, भूख लगी हो, सिर्फ़ अपने पितरों को या पंडितों को ही नहीं खिलाना है। हमारे सामने जो आ जाए और अगर हमारी कैपेसिटी जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हम कर सकते हैं,
इतना खाना खिला दो और भूल जाओ बस, हो गया। जो जो काम जिस उद्देश्य के लिए पितृपक्ष 16 दिन का चलता है, वो काम हो गया। और जो मर जाता है वो तो चला जाता है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। श्राद्ध इसके लिए करते हैं, श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, श्रद्धा, भाव, प्रेम, वो तो चला गया। उसके हम ना कर्मों को बढ़ा सकते हैं, ना कम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ज़िंदा हैं, हम अभी शरीर में हैं, एक दिन हम भी शरीर छूट जाएगा, हमारा शरीर भी छूट जाएगा, उसकी फ़िक्र करो। हम भी मरने वाले हैं, हम कोई लाखों जन्म नहीं जीने वाले। आजकल 10 साल, 20 साल, 30 साल ज्ञानियों की नज़र से ये 30 साल 30 सेकंड की तरह गुज़रते हैं। स्पेस एंड टाइम डिल्यूज़न, ये हमको 30 साल बड़े लगते हैं, लेकिन गुज़र जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। जो मर जाए घर में, जिसका शरीर छूट जाए तो उसकी मौत से सीखो कि जो गया वो क्या ले गया। पूरी ज़िंदगी मेहनत करी, पैसा जमा किया, ज्वेलरी जमा की, राजद्वेष किया, चीटिंग कपट किया, आखिर तक लड़ाई झगड़ा करता रहा, मेरा-मेरा करता रहा, लेकिन जब गया तो क्या ले गया? इससे सीखना है हमको। कड़वी सच्चाई है, रियलिटी है, लेकिन आँखें खोल के सच्चाई को देखना है। कहते हैं कि पंडित कि वे मरने के बाद प्रेत योनि में चले जाते हैं, तो इसके लिए ये श्राद्ध करना पड़ता है। अरे भाई, पहली बात तो सारे प्रेत नहीं बनते। अगर इस टाइप के कुछ कर्म होते हैं, जो कि सुसाइडल टेंडेंसी के होते हैं या मंत्र-तंत्र, सिद्धि-रिद्धि में लगे रहते हैं, दूसरों को हानि पहुँचाने का भाव करते रहते हैं। एक तीर में बदला लेने की भावना अगर अंतिम समय में चित्त पे चढ़ गई, तब वो प्रेत बनता है। हर कोई प्रेत थोड़ी बनता है। तो ऐसा नहीं है कि सब प्रेत बनते हैं, फिर हम पंडित को खाना खिलाते हैं, तो वो उसको पहुँचता है, तो वो प्रेत योनि से उसको मुक्ति मिलती है। और प्रेत योनि में अगर कोई गया अपने कर्मों की वजह से, तो जब तक प्रेत शरीर मिला, तब तक वो प्रेत में ही रहेगा। आपके यहाँ क्रियाकर्म कर्मकांड करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। इसलिए ये 16 दिन कोई नई चीज़ नहीं लेता, कोई शुभ कार्य नहीं करता। मैं तो मैं तो उस दिन ही महक को बोला कि बाइक लेते हैं श्राद्धों में, अगर सस्ती मिल गई तो। क्यों शुभ कार्य नहीं कर सकते? ये भी एक नॉर्मल दिन की तरह ही होते हैं, नॉर्मल डेज़ है, पूर्णिमा से लेके अमावस तक। अपना ज्ञान बढ़ाएँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ बढ़ाएँ। ज्ञान से चीज़ें साफ-साफ दिखाई देंगी कि किस तरीके से इस माया ने, इस ब्रह्म ने, इस काल ने सिस्टम रचा है और कैसे हर कार्य होता है और कैसे हमने अजीब-अजीब मान्यताएँ बिठा दी हैं। हर रस्म के पीछे एक विज्ञान था, एक साइंस था, पर समय के साथ वो पाखंड बन गया। पितृ पक्ष के भी अगर इस रस्म के पीछे भी देखेंगे ना, इससे भी मरने वाला हमको सिखा के जाता है कि देखो भाई, मैं खाली हाथ चला गया, इतनी मगजमारी की, इतनी लड़ाई झगड़े किए, इतने राग द्वेष किए, इतना कपट किया, इतने सालों से दुश्मनी मोल ली, भागता ही रहा, लेकिन अंत में खाली हाथ गया। तो ये 16 दिन बैठ के चिंता मनन करो कि जो चले गए, क्या ले गए और हम क्या ले जाएँगे, और हम जो पूरा दिन भाग-दौड़ कर रहे हैं, कि हम क्या ले जाएँगे।
इन रस्मों के पीछे का साइंस था कि खुद में जागृति लाना। लेकिन कर्मकांड इस तरीके से एक सिर्फ़ क्रिया बन गई है, एक मैकेनिकल क्रिया, सिर्फ़ बस पूरी करनी है। ना साइंस समझना है, ना उसके पीछे भाव क्या है वो समझना है। बस एक फ़ॉर्मेलिटी की तरह करना है। फ़ॉर्मेलिटी की तरह कुछ कर रहे हो तो उससे अच्छा मत करो, फिर तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमारे यहाँ भी मेरी बुआ, चाचा वो भी पीछे पड़ गए कि भाई बाहर जा रहा है, अभी घर में श्राद्ध चालू है। मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, भई सब भाड़ में जाओ। क्योंकि अब मैंने उनकी भी हालत देखी। अब ऐसा कुछ मुझे बता रहे थे, ऐसा सिस्टम होता है कि जब तक पंडित नहीं आए और पंडित को खाना नहीं खिलाओ तो घर में कोई खाना नहीं खा सकता है। अब पंडित ने उनको आने का टाइम दिया 1 बजे का। बोला 1 बजे आऊँगा, 2 या 3 भी बज सकते हैं। और ये बेचारे कन्फ्यूज़ हो गए, एक-दूसरे की शक्ल देखने लगे। मैंने बोला भाई ऐसे क्यों? बोले कि जब तक पंडित नहीं आएगा हम भी नहीं खा सकते, हमको भी भूखा मरना पड़ेगा। अब किसी को घर में शुगर है, किसी को बीपी है, ऐसी बीमारी है कि खाना खाना पड़ता है, तो वो तो बेचारे सब लटक जाएँगे। फिर अंदर से गुस्सा आता है, अंदर से पाखंड लगता है, अंदर से चिढ़-चिढ़ होती है कि क्या है अब पंडित का वेट करना पड़ेगा अननेसेसरी, ऑफ़िस जाना है, अपने काम पे जाना है, दुकान पे जाना है। लेकिन कि ये क्रिया करनी है, एक मैकेनिकल क्रिया करनी है, क्योंकि जो चला गया फिर लोग क्या कहेंगे कि ये जो मर गया है, ये उसको याद भी नहीं कर रहा है। अरे भई, अगर इस तरीके से आप क्रिया कर रहे हो, तो जो मर गया है ना, उसकी आप इंसल्ट कर रहे हो। इससे अच्छा कुछ मत करो, सिर्फ़ भजन सिमरन करो। श्राद्ध क्यों करते हैं? श्राद्ध का मतलब श्रद्धा। वो भी जो चला गया उसका नहीं, वो तो उसका तो कुछ बदल नहीं सकते, हमारे अंदर श्रद्धा पैदा करनी है। हम सब राग-द्वेष करते हैं, घर में जो बड़े होते हैं, उनसे लड़ाई-झगड़ा करते हैं, प्रॉपर्टी के लिए मार-पीट करते हैं, छीना-झपटी करते हैं। फिर जब वो चला जाता है, तब थोड़ी-सी ये फ़ॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो हमारे जो भाव बिगड़ गए थे उनके लिए, तो ये जो 16 दिन होते हैं इसमें भाव शुद्धि करते हैं, कि जो भाव बिगड़ गए थे, जो हमने कर्म बना लिए, सारे परिवार वाले एक साथ बैठ के भजन-सुमरन करें, सत्संग करें, ज्ञान चर्चा करें और माफ़ी माँगे। अपने मन में माफ़ी माँगे, उसकी फ़ोटो शक्ल याद करके माफ़ी माँगे, उसका नाम लेके माफ़ी माँगे कि जो भी भाव बिगाड़े थे, अब तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हम हमारी तरफ से भाव शुद्धि करें। जो बीज बन गए कर्मों के, उस कर्मों को डिलीट कर दें या तो माइल्ड कर दें। ये विज्ञान है उसके पीछे का। श्रद्धा पैदा करनी है, जो चला गया उससे नफ़रत थी, अब उसके लिए श्रद्धा पैदा करनी है। कोई गरुड़ पुराण में जो भी है, ये सब सिम्बॉलिक है। इसके पीछे का विज्ञान समझना होता है। अब कहते हैं कि फिर बड़ों को मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, उनको नया शरीर नहीं मिलेगा, नया जन्म नहीं मिलेगा। हुई उस दिन मेरे एक पंडित के साथ चर्चा, तो मैंने बोला ठीक है भाई, तो एक बात बता, ईसाई लोग तो कोई श्राद्ध वगैरह नहीं करते, तो उनकी आत्मा जो उनकी जीवात्मा है, उनको नया शरीर नहीं मिलता। वो तो फिर सब प्रेत बन गए होंगे अभी तक, किसी को मुक्ति नहीं मिली होगी, वो तो कोई बोध गया जाते नहीं है। तो बोले नहीं, नहीं वो तो उनका पता नहीं है लेकिन हमारे में ऐसा मान्यता है, ऐसा हमारा सिस्टम है। मैंने बोला नहीं बात करो लॉजिकल, हमारे धर्म में ये माना जाता है, ये बोल के बच नहीं सकते। पूरा विज्ञान लॉजिकली साइंटिफिकली समझाना पड़ेगा। अब चाइना में कौन श्राद्ध करता है? चाइना में तो माँ-बाप को फैक्ट्री में अपना मज़दूर बना देते हैं। जो घर की जो लेडी होती है वो होती है मेन मालकिन। वहाँ पे महिला जो है वो लीडर होती हैं। जैसे यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज है, वहाँ पे महिला प्रधान समाज है। जो घर की मेन महिला होती है वो कंपनी चलाती है, फैक्ट्री चलाती है।
और हस्बैंड जो है वो चाय बनाता है या दूसरे काम करता है छोटे-मोटे, और जो बड़े होते हैं, माँ-बाप, वो फैक्ट्री में लेबर का काम करते हैं। ये जो चाइना में रहता है सबको पता होगा, वहाँ का क्या कल्चर है, और वहाँ पे कोई मौत की बात भी नहीं करता है। मैंने इतनी ट्राई करी कि मौत के बारे में डिस्कस करूँ, कि वहाँ का जो शमशान है वहाँ जाऊँ, लेकिन सब कतरा रहे थे। तो वहाँ तो कोई ऐसे श्राद्ध, ऐसे पितृपक्ष ऐसे कोई नहीं करता। तो चाइनीज़ के तो दूसरा शरीर मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन है चाइना की। सबसे ज़्यादा इंसान चाइना में ही मिलते हैं। खैर अब तो इंडिया ने इसको ओवरटेक कर लिया। लेकिन इन सिस्टमों को समझिए। इतने सारे क्वेश्चन आ गए, हालाँकि ये मैं टॉपिक नहीं नहीं लेने वाला था इस बार। लेकिन इतने इतने सारे क्वेश्चन आए तो मैं सोचा कि इतने सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है। ये सिर्फ़ 16 दिन एक साथ बैठने का, छुट्टी लेके पूरा परिवार साथ बैठे, माफ़ी माँगे, अपने भाव शुद्धि करे, सारे कनेक्शन कट करे, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो मूर्तियाँ हैं, जो फ़ोटो है, सब दरिया में डाल दें। तब आपके कर्मों की जो निर्जरा है, थोड़ी-सी कम हो जाएगी। वो तो बेचारे चले गए। जैन धर्म में ऐसे ही साल में ऐसा एक हफ्ता आता है जो वो सबसे माफ़ी माँगते हैं। जिससे जो भी गलती हुई है, सब पूरे परिवार में एक-दूसरे से सोशली एक-दूसरे से माफ़ी माँगते हैं। बड़ा विज्ञान है इसके पीछे, कि भाई जो भी गलतियाँ हुई, राग-द्वेष हो, माफ़ी माफ़ी माँगी, पछतावा किया तो वो कर्म माइल्ड हो जाता है। उसका फ़ायदा है, उसका बेनिफिट है। लेकिन दिल से जब कोई माफ़ी माँगता है, वो भी अगर फ़ॉर्मेलिटी की तरह, एक क्रिया की तरह करोगे तो मैकेनिकल, तो उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वो बड़ा अच्छा लगता है। इस टाइप के फेस्टिवल, सारे जो फेस्टिवल है ना, उसके पीछे इस टाइप का विज्ञान है। लेकिन जब विज्ञान हट जाता है, तब पाखंड शुरू होता है, तो अंधविश्वास शुरू हो जाता है। ये जो 16 दिन है पूर्णिमा से अमावस तक, इसमें कोई डरने की, घबराने की या कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। 365 दिन परमात्मा के हैं, 12 महीने परमात्मा के हैं, दसों दिशाएँ परमात्मा की हैं। कोई भी दिन शुभ नहीं है, कोई भी दिन अशुभ नहीं है। सब जो है सो है। परिवार, फैमिली पूरी साथ बैठे, ज्ञान चर्चा करे, एक-दूसरे का समाधान करे, भजन सिमरन ध्यान करे, और जो चले गए हैं, उनका नाम लेके उनको माफ़ कर दें और उनसे माफ़ी माँगे। और सिमरन करने के बाद गुरु से इसे प्रार्थना करें कि ये जो भी मेरे से समर्पित हो सकता है बड़ों के लिए, तो ये सब मैं उसको समर्पित करता हूँ। यहाँ मेरा कुछ नहीं है। कई जीव कह रहे थे 3-4 दिन पहले कि एक परिवार में एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो अब तो काफ़ी साल हो गए, लेकिन अभी भी बहुत याद सताती है। तो मैंने कहा, भाई याद सता रही है, इसका मतलब आपने उनकी चीज़ें घर में रखी हुई हैं। बोले, हाँ भैया, फाइलें पड़ी हैं, उनके कपड़े पड़े हैं, उनकी तस्वीरें पड़ी हैं। तो मैंने बोला, ये सब पहले ही आप घायल हो, आपको चोट लगी है। अज्ञान की वजह से, आपको कर्मों का नॉलेज नहीं है, इसके लिए आपको सदमा लग गया है कि ये एक्सीडेंट हो गया। अब ये आपको बार-बार याद इसलिए आ रही है कि इसको अंदर चोट लगी है, इसको मिटाना है, इसको साफ करो। ये चित्त बार-बार मैसेज दे रहा है कि कुछ करो जिससे ये बोझ हट जाए, और आप हर दिन उसको याद करके रोते जा रहे हो। तो बोले, क्या करना चाहिए? कैसे उसको जो है मिटाना चाहिए? देखो, जिसके विचार ज़्यादा आ रहे हैं, जिसको आपको याद ज़्यादा आ रही है, उससे माफ़ी माँगो। समझ जाओ कि अंदर चित्त में ये जख्म है, ये घाव अंदर है। कभी-कभी होता है ना, झगड़ा होता है तो राग-द्वेष बन जाता है।
तो जिसको हम याद करते हैं ना गुस्से में भी, नफ़रत में भी, समझ जाओ वो हमारे मन में आके बैठ गया है। तो उसको मन से निकालें कैसे? उसके विचार आना कैसे बंद हो? तो बार-बार उससे माफ़ी माँगो मन में। माफ़ी माँगोगे बट फ़ॉर्मेलिटी वाली नहीं। जब माफ़ी माँगोगे तो लेयर बाय लेयर जितने आपने राग-द्वेष बना दिए, आपको अपने सिस्टम में, अपने चित्त में उसको बिठा दिया, उसको जगह दे दी, तो माफ़ी माँगते रहो। फिर कहते हैं कि भैया बार-बार माफ़ी माँगे ऐसे कैसे? बार-बार माफ़ी माँगने से ये होगा कि आपकी जो डेटा, जो राग-द्वेष, जो लड़ाई-झगड़े लेयर्स में अंदर जमा हो गई है, वो वहाँ से डिलीट होगी। और एक-एक जैसे परत ओनियन की कैसे एक-एक परत निकलती है, ऐसे हर बार आप माफ़ी माँगते हो, एक-एक परत निकलती है। और जितनी माफ़ी माँगोगे, जितना माफ़ करोगे, उतनी आपको याद उसकी कम आएगी। ये चित्त हमको मैसेज देता है कि कुछ करो, अंदर बीमारी है। ये याद आना भी बीमारी है। इसको दवा की ज़रूरत है, इसको इलाज की ज़रूरत है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड एक-दूसरे को तुम्हारी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। अरे भाई, याद आ रही है का मतलब आपने उस इंसान को अपने अंदर बसा लिया है। तो जिसको बसा रहे हो, देखो वो लायक भी है इसके, कि आपने अपने सिस्टम में उसको बिठा दिया है। ऐसे हर किसी को तो नहीं बिठा सकते ना। आप अपने घर पे थोड़ी हर किसी को बाहर से राह चलते को आके बिठा देते हो। वो डिज़र्व करना चाहिए। उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ मूल्य होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि जैसे कहते हैं चित्रगुप्त है, कि चित्रगुप्त सब कर्मों का जो है रजिस्ट्रेशन करता है, सब डायरी लेके बैठा है, सब नोट करता है। एक्चुअली ये चित्रगुप्त वगैरह ये चित्त ही है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। इवन आज विज्ञान भी मानता है, साइंस भी मानता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो भी घटनाओं को, चीज़ों को देखता है, वो सब अपने अंदर रिकॉर्ड करता है। जो भी आप भाव करते हो, वो कर्म के थ्रू अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। कोई चित्रगुप्त आदमी नहीं बैठा हुआ, वो चित्त का एक मैकेनिज़्म है, एक सिस्टम बना हुआ है। इवन हम कॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं कर पाते। अब 1 महीना पहले इसी दिन पे आपने क्या खाना खाया था, आपको याद नहीं होगा। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डेटा फ़ीड है कि 15 साल पहले आज ही के दिन आपने ये सब्ज़ी खाई थी, ये कपड़े पहने थे। तो वो हर चीज़ अंदर रिकॉर्ड करता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, वो अंदर है, छुपा हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं चित्रगुप्त। एक तो चित्रों को मतलब कल्पनाओं को वो सब हर चीज़ कल्पना समझता है। कल्पना की लैंग्वेज वो समझता है, चित्रों की। दूसरा गुप्त, वो गुप्त है। तो जो हमारे भाव होते हैं ना, वो भाव भी सब रिकॉर्ड होते हैं। एक-एक हर एक सेकंड में हम जो भी फ़ील करते हैं, अनुभव करते हैं, वो रिकॉर्डिंग होती है। इसलिए भजन सिमरन करो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करो ताकि वो डिलीट हो जाए। बहुत बड़ा विज्ञान है इसका, गुरु महाराज ने दिया है। और ये श्राद्ध तुम्हारे लिए है, ये श्राद्ध तुम्हारा हो रहा है। श्राद्ध कभी भी मरे हुए लोगों का नहीं होता, जो ज़िंदा है उसका होता है। जो मर गया उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो हो सकता है दूसरा शरीर लेके हमारे घर पे आया हो। अब कई लोग हैं 20-20 साल तक श्राद्ध करते रहते हैं। अब हो सकता है वो उसी का बेटा या पोता बन के आया हो और उसके नाम से ही वो श्राद्ध हो रहा हो और वही पंडित को लेके आ रहा है, वही खाना खिला रहा है। तो ज्ञानी और जिसको ये विज़न में होगा, दिखाई देगा, वो कितना हँसेगा इस बात पे कि क्या प्रकृति का खेल है। श्राद्ध, पितृपक्ष जो मर गए उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये आपसे रिलेटेड है, ये आपके लिए है। आपके भाव बनते हैं, भाव शुद्धि के लिए और नफ़रत को प्रेम में बदलने के लिए है। कल महक भी बोली मुझे, बोली बाकी तो ठीक है लेकिन परिवार में बुआ लोग नाराज़ होती हैं कि भई पितृपक्ष के दिन, श्राद्ध के दिन अनिल अनिल जो है बाहर चला जा रहा है। तो मैंने महक को कहा कि और किसी का श्राद्ध नहीं करूँगा, मैं तेरा श्राद्ध करूँगा।
तो डर गए बिल्कुल, बोले आप तो मुझे मेरे मरने की बात कर रहे हो। मैंने बोला भाई मरने की बात नहीं है, श्राद्ध जब कोई ज़िंदा होता है तब होता है। श्राद्ध मतलब श्रद्धा, सिंपल प्रेम। मैंने कहा जब तू जीवित है तब प्रेम करूँगा, किसी चीज़ से किसी कोई भी शिकायत का मौका ना मिले ऐसी कोशिश करूँगा। वो तो डर गए बिल्कुल, कि आप मेरा श्राद्ध करने की बात कर रहे हो। लेकिन जो परिवार में है ना उनका श्राद्ध करो, जो आपके सामने हैं, उनके लिए श्रद्धा पैदा करो, उनकी सेवा करो, उनसे प्रेम करो। कब कोई चला जाए पता नहीं है, मरने के बाद देखो ये भी मनोविज्ञान कहता है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, किसी के मरने के टाइम जो सबसे ज़्यादा रोता है ना, वो इसलिए नहीं रोता क्योंकि वो जो चला गया, उससे प्रेम था। अगर वही प्रेम होता तो उसको टाइम देता, उससे मिलता-जुलता। वो इसलिए रोता है कि उसको अंदर गिल्ट खाती है, कि मैं इससे अच्छा नहीं चला, इसको गालियाँ दी, इससे बुरा व्यवहार किया, अब वो मर गया अचानक। तो फिर रोना आता है कि अरे भाई, मैंने तो गलत किया बेचारे के साथ। वो खुद के गिल्ट में से ज़्यादा रोते हैं। लेकिन हमारे समाज बिल्कुल उल्टा चलता है। हमारे समाज में जो ज़्यादा रोएगा, उसके लिए बोलेंगे, "अरे यार! कितना अच्छा आदमी है, देख कितना प्यार करता है।" और जो नहीं रोएगा, उसको गालियाँ देंगे। "इसको तो इमोशंस ही नहीं है, ये तो ये तो सेल्फिश है, ये तो किसी को चाहता ही नहीं है।" अरे भाई, सेल्फिश की बात नहीं है, उसको रोना नहीं आ रहा है, मतलब जब वो ज़िंदा था, उसने पूरी सेवा करी, सब कुछ दिया, जो माँगा। किसी भी चीज़ की शिकायत का मौका उसको नहीं दिया, तो उसको रोना आएगा ही नहीं। मैंने मेरा काम कंप्लीट किया। रोना उसी को आएगा, जो सेवा नहीं करेगा। उसको मन खाता है अंदर में। ये बड़ी उल्टी बात है, हमारा समाज बड़ा उल्टा चलता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, "कबीर जीवित पिता क्या करी, मोए पिता की सार।" जब पिता जीवित है तब प्रेम करो, तब समय दो, उनके साथ जाके बैठो, डिस्कस करो, बातें करो। थोड़ा इंस्टाग्राम साइड में रख दो, नहीं तो कोरिया जैसा हाल हो जाएगा। कोरिया, जापान में पता है ना, टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, बहुत ही मॉडर्न कंट्री है, लेकिन वहाँ पे कोई किसी से बात नहीं करता। वहाँ पे भाई-बहन रेंट पे लेने पड़ते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रेंट पे लेने पड़ते हैं। वो जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना, वहाँ पे जैसे हमारे ओला, उबर टैक्सी चलती है, वहाँ पे एक टैक्सी चलती है कोरिया में, कि जो बुज़ुर्ग अकेला फ़ील कर रहे हैं, जो जिसको बात करने के लिए कोई नहीं है, वो ऐप पे वो टैक्सी बुक करते हैं, फिर बड़ी-सी एक बस आती है, उसमें वही बुज़ुर्ग हैं जो अकेलापन फ़ील करते हैं। फिर वो आपस में बातें करके, हँसी-मज़ाक करके टाइम स्पेंड करते हैं। देखो, अकेलेपन की ना बहुत बीमारी बढ़ती जा रही है इस समय। मेरे पास यंगस्टर आते हैं, युवा आते हैं, कहते हैं कि मैं अकेला फ़ील कर रहा हूँ। घर है, परिवार है, इवन मैरिड लोग भी, सब कुछ है, पूरा परिवार है, लेकिन कोई भी नहीं है। हर किसी को अंदर में अकेलापन लगता है। ख़ास करके जो निगूरा होता है ना, जिसको गुरु नहीं होता, वो अपने आप को अकेला फ़ील करता है। मेरे से जो डिस्कस कर रहा था, वही कह रहा था कि पूरी दुनिया में बीमारी बढ़ती जा रही है, लोग अकेले होते जा रहे हैं। तो मैंने कहा, जिसको गुरु नहीं है, वही अकेला फ़ील करेगा। क्योंकि अंतिम में ये तो पता है कि गुरु साथ है और कोई है नहीं है, और कोई साथ चल भी नहीं सकता। कड़वी सच्चाई है। लेकिन गुरु और गुरु का नाम, ये कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये जब इसका विज्ञान जब हमको अनुभव में आता है, तब ये जो अकेलापन की भावना है, अकेलापन का जो रोना-धोना है, या जो इनसिक्योरिटी, जो डर है आजकल, कि बड़ा अकेलापन फ़ील होता है। मोबाइल तो है, लेकिन बात किससे करूँ? कोई पास नहीं है, कोई सामने नहीं है, तो फ़ेसबुक पे 5,000 फ्रेंड बनाने पड़ते हैं, सामने 2 फ्रेंड भी नहीं होंगे। ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, "कबीर जीवित पिता क्या करी, मुए पिता की सार।" मुए पिता की जो करी, सो जीवित पिता करता। जो जीवित है वो सामने है, बस उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी वैल्यू करो, उसको टाइम स्पेंड करो, उससे कॉमेडी करो, उससे हँसी-मज़ाक करो।
हमारा जीवन इस टाइप का ही है। इसलिए 16 दिन में डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी क्रियाकांड करने की ज़रूरत है। अगर क्रियाकांड करने से पूरा परिवार एक साथ बैठता है और भजन सिमरन ध्यान करता है, कैवल्य की ज्ञान चर्चा करता है, माफ़ी माँगता है, बड़े प्रेम के साथ इस बहाने साथ मिलके सत्संग सुन लेते हैं, तो ठीक है, ये रस्में बड़े काम की हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन मैकेनिकली ये सब करेंगे। मेरी पंडित से जो बात हो रही थी, तो मैंने क्वेश्चन किया कि ये चप्पल का क्या हिसाब-किताब है? आप कहते हो कि चप्पल अगर दे दो ब्राह्मण को, तो उनको नदी पार करने के लिए चप्पल मिल जाती है। बोलते हैं, "हाँ, बिल्कुल, गरुड़ पुराण में लिखा है।" वो बोला, "मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि भाई चप्पल दान करना चाहिए, क्योंकि जो मर गए हैं पितृ उनको आगे चप्पल नहीं होती तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। वैतरणी नदी क्रॉस करने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है उनको, तो उसको चप्पल मिल जाती है।" तो मैंने कहा, "फिर चप्पल ही क्यों? फिर तो बाइक और कार ले लो। ऐसा ही है तो फिर लोगों को मैं बोलता हूँ कि भाई इसको बाइक दे दो, बाइक से थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, कार होगी तो नदी भी आराम से क्रॉस हो जाएगी। अगर वहाँ सूक्ष्म लोक में अगर चप्पल चलती है, तो कार क्यों नहीं चलेगी? बाइक क्यों नहीं चलेगी?" बस फिर ऐसे क्वेश्चन किया, मेरे पापा को कॉल किया और पापा ने बुला लिया। ऐसे ही होता है जब इस टाइप के क्वेश्चन करो तो पंडित लोग भगा देते हैं। मेरे पापा बोले इसलिए तेरे को नहीं भेज रहा था। अरे भाई लॉजिकल है ना, अगर पृथ्वी तत्व है, वो वायु तत्व होता है, सूक्ष्म लोक होता है, जहाँ पे पितृलोक होता है या जहाँ पे प्रेत होता है, जहाँ उनको जो है आगे का शरीर नहीं मिलता। तो जब चप्पल काम कर रही है तो बाइक और कार क्यों नहीं काम करेगी? और मैंने मज़ाक में ये भी कह लिया कि उनको बता दो भई कार भी दे दो और अगर स्पेस में पेट्रोल खत्म हो जाए तो स्पेस में पेट्रोल कहाँ से भरवाना है वो भी ज़रा बता देना, ताकि हमारे पितर पेट्रोल भी भरवाते रहें। तो बहुत भड़क गया मेरे ऊपर। बोलते हमेशा मज़ाक उड़ाते हो, हमेशा उल्टी बात ही करते हो। पर ये हमारा समाज इस तरीके से ही चल रहा है। इवन पढ़े-लिखे एजुकेटेड लोग भी क्वेश्चन नहीं करते, लॉजिक नहीं लगाते। इसलिए जो सामने है उससे पूरा प्रेम करो। घर में अगर मेरे से कोई सजेशन लेता है तो घर में जितना हो सके किसी भी बड़े की, बुजुर्ग की जो इसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी तस्वीर मत रखो। सब कनेक्शन तोड़ दो। वो चला गया आगे की दूसरी यात्रा में, मिल गया उसको दूसरा शरीर। कभी-कभी शरीर 12 दिन में मिलता है, कभी 3 दिन में मिलता है, कभी इमीडिएट मिलता है, कभी 13वाँ दिन पे मिलता है। कभी-कभी तो यहाँ शरीर छोड़ा वहाँ गर्भ रेडी है। कभी-कभी 5,000 साल तक शरीर नहीं मिलता। तो वो अपने-अपने कर्मों की यात्रा है, सबके अपने-अपने कर्म हैं। प्रकृति में एक ही करण से चलती है, कर्मों की। बस कर्मों के नियम को, प्रकृति के नियम को समझो। हमारा जो जीवन है, उसका उद्देश्य बड़ा है। ऐसी छोटी-छोटी बातों में उलझो मत। हम बड़े मकसद के लिए आए हैं, हम मुक्त होने आए हैं। पूरी कायनात में एक फ्रीडम किसी के पास नहीं है। कोई बैठ के चिंता-मनन करो। कोई चींटी, कोई मच्छर, कोई हाथी, कोई मगरमच्छ, कोई भी हमारी तरह अवेयर हो सकता है। हम ही अवेयर क्यों हैं? हम खुद को भी समझ सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को, अपने आस-पास के माहौल को भी महसूस कर सकते हैं। विज्ञान से हर चीज़ को पकड़ और समझ सकते हैं कि कौन-सी चीज़ कैसे काम करती है। हम कैसे बात करते हैं, कैसे हमको कोई चीज़ दिखाई देती है। कोई जानवर ये चीज़ें नहीं समझ सकता, हम इंसान समझ सकते हैं। तो क्यों ना इसका अल्टीमेट मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठाया जाए। क्यों छोटी-छोटी क्षुद्र लड़ाइयों में, छोटी-छोटी चीज़ों में
हमारा जीवन नष्ट कर देते हैं। जब मकसद बड़ा होगा, तब हमारा छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाएगा। अगर मकसद बड़ा नहीं है, मकसद है ही नहीं, हमको पता ही नहीं है, कोल्हू की बैल की तरह बस जिए जा रहे हैं, क्यों आए, कहाँ से आए, कैसे आए, हमारा जीवन कैसे चल रहा है, कुछ पता नहीं है और कुछ पता करने का भाव भी नहीं है। तो हम जानवर ही हैं, सिर्फ़ बाहर से हम इंसान हैं। हमारी वृत्तियाँ, हमारा चित्त, हमारा मन पूरा जानवर ही है। मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया मांसाहार अगर कोई करता है, तो उसका तो वो कर्म प्रारब्ध कर्म ऐसा हुआ ना। तो मैं कहता हूँ भैया विज्ञान को समझो। पहले तो जब कोई मांसाहार खाता है तो तन्मयकार होके अंदर हिंसक भाव भी बने और कई तरह के भाव, कई तरह के जानवरों के जानवरों जैसे कर्म हम बना चुके हैं। तो बाहर से भले कर्मों का रिज़ल्ट हमको नेक्स्ट जन्मों में आएगा, क्योंकि प्रकृति अपना समय लेती है। देखो कोई भी टेक्नोलॉज़ी है ना बहुत फ़ास्ट चलती है। टेक्नोलॉज़ी को इमीडिएट सब चाहिए होता है, लेकिन प्रकृति को समय लगता है। प्रकृति में बीज बीज डालोगे, बीज से पेड़ बनने में समय लगता है। प्रकृति अपना समय लेती है। इसलिए इस जन्म के बनाए हुए कर्मों का रिज़ल्ट इस जन्म में नहीं आता, फ्यूचर में आता है, अगले जन्मों में आता है। क्योंकि प्रकृति समय लेती है। कोई रोबोट बनाओगे, उसको जो काम दोगे वो इमीडिएट कर लेगा, लेकिन प्रकृति को समय लगता है। तो प्रारब्ध कर्म या फल तो अगले जन्मों में आएगा, लेकिन सूक्ष्म में, अंदर में, चित्त में तो अभी ही जो वृत्तियाँ वो जानवर जैसी हैं। इसका मतलब आप इसी जन्म में 84 लाख जोड़ी में हो। सिर्फ़ बाहर का शरीर इंसान का है, लेकिन अंदर का मन, अंदर की जीवात्मा, अंदर का चित्त जानवरों का है। अभी इसी समय, इसी पल आप नर्क में हो। याचनिक जो शरीर मिलता है, जो नरकीय जो यातना मिलती है, जो नरक जीवात्मा भोगता है, कहते हैं शरीर छूटने के बाद होता है, लेकिन अगर नारकीय कर्म है, नारकीय वृत्तियाँ हैं, तो आप इसी समय नर्क में हो। आपके पितर हो सकता है दूसरे जन्म में दूसरे उनको शरीर मिल गया हो, लेकिन आप खुद इस समय अगर परेशान हो, चिंता में हो, कर्ता भाव में हो, अज्ञान में हो, तो आपका ये नर्क है। बाहर से आप फिज़िकल बॉडी में ज़रूर हो, लेकिन अंदर आपका नर्क है। इसलिए जीवन के वैल्यू को समझो। बड़ी मुश्किल से हमको ये मानव तन मिला है। इसकी इम्पोर्टेंस समझना है, इसका यूज़ क्या करना है, वो समझना है। गुरु महाराज भी कहते हैं, अंतिम समय जो मंगल पद गाते हैं, उसमें कहते हैं, दिन दिन सो हंस बाग, विषय सब पा लिया, मित्र लोक में आए, कारज कर चालिया। कहते हैं, वो हंस बड़ा धन्य है, बड़ा भाग्यशाली है, उसकी जितनी महिमा करो कम है। विषय सब पा लिया, जो विषय वासनाएँ होती हैं, जो 5 तरह के जो विषय होते हैं, अलग-अलग टाइप की जो शब्द, रस, गंध, स्पर्श, 5 विषयों की 5 वासनाएँ। कहते हैं, विषय सब पा लिया। ये जो विषय वासना है, जो ये पीड़ादायक मन है, जिसके अंदर वृत्तियाँ हैं, जिसने इसको त्याग दिया, जीते जी जिसके मन से ये सब निकल गया, दिन दिन सो हंस भाग, वो हंस बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा धन्य के वो पात्र है। और याद रखना गुरु महाराज हंस शब्द जहाँ-जहाँ यूज़ करते हैं, गुरु महाराज कई जगहों पे जीव शब्द यूज़ करते हैं, जीव वर्ड यूज़ करते हैं, कई जगह हंस शब्द यूज़ करते हैं। तो बड़ा फ़र्क होता है इसमें भी। हंस मतलब
जो अब लगभग पहुँचने पे कगार पे है, जिसम द्वार जिसका खुल गया है, अब वो हंस वृत्ति में आ गया है। हंस वृत्ति मतलब क्या? जो जो मोती चुगता है, जो दूध में से जो न्यूट्रिशंस है, जो प्रोटीन्स है, वो खा लेता है और पानी को छोड़ देता है। जो अपने काम की चीज़ ले लेता है और जो वेस्ट है वो निकाल देता है, वो छोड़ देता है। जड़ और चेतन में से चेतन बन जाता है और जड़ को छोड़ देता है। इसको गुरु महाराज हंस कहते हैं। और हंस हम सब हंसी हैं, मतलब चेतना, मतलब श्रुति। शिव ब्रह्म तक हम हंस नहीं होते, क्योंकि वहाँ तक जीवात्मा का शरीर चलता है, सूक्ष्म शरीर चलता है, मनचित बुद्धि अहंकार का शरीर चलता है, अहंकार चलता है। उसके बाद ये शरीर वहीं रुक जाता है, आगे हंस जाता है। तो जो उस लेवल तक पहुँच गया है, गुरु महाराज उसको हंस कहते हैं। दिन दिन सो हंस भाग, विषय सब पा लिया। सारे विषय विकार जिसने त्याग दिया, जिसने छोड़ दिया। मृत्यु लोक में आए, कारज कर चालिया। जो मृत्यु लोक में आए, हम जहाँ रहते हैं इसको मृत्यु लोक कहते हैं। 3 लोक 14 भुवन, इसको मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मृत्यु होती रहती है। बार-बार जन्म, पुनरपि मननम, पुनरपि मरणम। यहाँ बार-बार जन्म होता है, बार-बार मृत्यु होती है। चाहे कोई किसी भी लोक में हो, स्वर्ग में हो, मोक्ष में हो, ब्रह्मलोक में हो, नर्क में हो, प्रेत में हो, इंसान में हो, बार-बार जन्म होगा, बार-बार शरीर मिलेगा, बार-बार शरीर नष्ट होगा। मृत्यु लोक का ये सिस्टम है। यहाँ पे परमानेंट कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ परम मोक्ष में, जिसको गुरु महाराज अमर लोक कहते हैं, अनंत पद कहते हैं, वहाँ पे सब परमानेंट है, सब सत्य है, सब सनातन है। यहाँ पे चीज़ें बदलती रहती हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं। बार-बार चीज़ें बदलती हैं, मृत्यु होती रहती है। तो गुरु महाराज कहते हैं, ऐसे अंश धन्य हो जो मृत्यु लोक में तो आए, लेकिन कारज कर चालिया, जो अपना कारज करके, अपना काम करके जाए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब यहाँ एक ही काम करने आए हैं। हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं। हम बार-बार यहाँ फेंके जाते हैं। लेकिन देखो, माया ने, प्रकृति ने कितने भी आवरण लगा दिए, कितने भी ऊपर लेयर्स लगा दिए। 9 तत्व लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, 9 तत्वों को सूक्ष्म शरीर दे दिया। उसके ऊपर जो है 5 तत्वों का ये बायोलॉजिकल शरीर दे दिया, फिर कर्मों में फँसाया। लेकिन फिर भी एक परमात्मा की तरफ परमात्मा की तरफ, एक सत्य की तरफ हमारी एक नेचुरल प्यास लगी रहती है ना, एक तड़प लगी रहती है। क्योंकि आखिर लास्ट में हम चेतना हैं, जहाँ से निकले वहाँ जाने की, उसमें मर्ज होने की हमारी एक नेचुरल प्यास है। कितने भी प्रकृति लेयर लगा दे, कितने भी जड़ कर दे, लेकिन ये नेचुरल प्यास कभी अंदर से मिटा नहीं सकती। तो हम यहाँ कुछ ना कुछ सीखने आते हैं। जैसे जिम जाते हो ना, जिम में क्या करते हो, डेली जाके अपने मसल्स गेन करते हो, अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हो। इसलिए हम बार-बार यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुछ सीखने, कुछ अनुभव करने आते हैं, डेवलप होने आते हैं। लेकिन हर बार हम अज्ञान में, इसी माया के प्रपंचों में फँस के हमारा जीवन ऐसे ही नष्ट होता है और बिना कुछ किए, बिना कुछ सीखे हम चले जाते हैं, बिना कोई अनुभव किए। अरे भाई, बैठ के चिंता मनन करो कि हमारे जीवन की मूवी कैसे चल रही है। कभी बैठो, ठहरो, शांत होके अपने आप से बात करो कि मेरा जो जीवन है, मेरे जीवन की जो फ़िल्म है, कैसी चल रही है। मन को देखो, किस टाइप के विचार आ रहे हैं, दूसरे के लिए किस टाइप के भाव आ रहे हैं, बुराई आ रही है या अच्छा आ रही है, या निंदा करने में रस मिलता है। कुछ लोग होते हैं, मक्खी साइकोलॉजी कहते हैं इसको, मॉस्किटो साइकोलॉजी, कि फूल रख दो और कचरा रख दो, तो जो मच्छर है वो कचरे में ही, गंदे पानी में ही ऊपर जाएगा। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, उसके मन में इतना गंद है, तो उसको उसको नेगेटिव ही चीज़ अट्रैक्ट करती है। उसको गॉसिप करने में, उसको निंदा बुराई करने में मज़ा आएगा। तो खुद के मन को ऑब्ज़र्व करो कि मुझे
किसी की निंदा करने में या सुनने में मज़ा आ रहा है क्या? अगर ऐसे होता है तो तब आप श्राद्ध मनाओ, तब 16 दिन बैठ के अपने आप को शुद्ध करो। या ये 16 दिन की बात नहीं है, कभी भी साल भर में या 3-3 महीने में एक साथ मीटिंग करो और सब साथ में बैठ के एक साथ माफ़ी माँगो। क्योंकि जब सामूहिक में बैठते हैं, तब कंपैरेटिवली हमारा मन थोड़ा ज़्यादा स्थिर होता है, अकेले बैठने से। लेकिन इस विज्ञान को समझना है। लोग पूछते हैं कि भैया आप माफ़ी पे इतना ज़ोर क्यों देते हो भजन सिमरन पे? तो भई हम यहाँ मुक्त होने के लिए आए हैं। अगर कोई भी चीज़ हमको यहाँ अटकाती है, फँसाती है, वो हम खुद अज्ञान की वजह से हमने कर्म बना लिए। हमारे ऊपर बोझ आ गया, अब इस बोझ को निकालना है। हम जो चिड़-चिड़ करते हैं ना, जो चिल्लाते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, वो हम हमारा बोझ ही निकालते हैं। हमको हमारे चित्त के ऊपर बोझ आ जाता है। तो हम कहते हैं कि इसका गुस्सा उस पे निकाल दिया, पर एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को हल्का करते हैं। ये बोझ हमको सहा नहीं जाता और कितने जन्मों की सोचो हमारे ऊपर कचरा पड़ा है, कितने जन्मों के कर्म पड़े हुए हैं। इसके लिए हिंसक भाव अगर आए, ऑब्ज़र्व करो, माफ़ी माँगो, एप्रिशिएट करो, थैंक यू बोलो। हम कहते हैं ना अंग्रेज़ चले गए, सॉरी छोड़ गए इंडिया में। मैं पिछले साल अमेरिका गया था। अमेरिका में ना एक ख़ास बात है, बड़ी मुझे अच्छी लगी लेकिन उस समय मुझे समझ में नहीं आई। बाद में थोड़ा-सा मैं गहराई में गया कि ये एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। तब फिर समझ में आया कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अमेरिका में ना आप कहीं भी जाओगे, किसी भी होटल में, कहीं भी, सब एक-दूसरे को बार-बार थैंक यू बोलते हैं। ओह! थैंक यू या सॉरी बोलेंगे। किसी रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाएँगे, तो वेटर को बार-बार थैंक यू बोलते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे नहीं है, हम किसी को जल्दी थैंक यू भी नहीं बोलते, सॉरी भी नहीं बोलते हैं। उसके बाद भी ये डायलॉग मारते हैं कि अंग्रेज़ चले गए, सॉरी छोड़ के गए। लेकिन यूएस में बात दूसरी है। वहाँ पे अगर एकदम कोई सामने भी आ गया, तो आपको सॉरी बोल देगा। हल्का-सा भी किसी का काम किया तो थैंक यू बोल देगा, है ना? फिर मैंने जब इसका विश्लेषण किया तब मुझे समझ में आया कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इससे क्या हो रहा है ना कि एट लीस्ट सॉरी बोलने से हिंसक भाव नहीं आते। अगर हिंसक भाव आ भी गए, जैसे रोड पे यहाँ किसी गाड़ी थोड़ी-सी टकरा जाती है, तो कैसे हिंसा पे आ जाते हैं, लड़ाई-झगड़े पे आ जाते हैं। लेकिन वहीं अगर थोड़ी-सी बात अगर हुई और सॉरी बोल दिया, तो हमारे अंदर जो तरंगे पैदा होती हैं, वो माइल्ड हो जाएगी या शांत हो जाएगी। या अटैकिंग भाव नहीं आएगा। अगर सोचो किसी से टक्कर हो गई, हमारे मुंबई में लोकल ट्रेन में से ये रोज़ होता है। जहाँ 800 की कैपेसिटी है, वहाँ 5000 लोग घुसते हैं। एक-दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठूसम-ठूस पूरी लोकल ट्रेन भरी होती है। फिर हाथापाई, मारा-मारी भी रोज़ चालू हो जाती है। अटैकिंग भाव आ जाता है। किसी का ज़रा-सा हाथ लग गया, दूसरा भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अगर किसी का हाथ लग गया, हमने सॉरी बोल दिया, तो अटैकिंग का जो भाव है, वो भाव चला जाएगा। यही थैंक यू बोलने से भी होता है। इसलिए जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो और मैकेनिकल नहीं। अब जो चीज़ बार-बार ज़्यादा करो, रिपीट करो तो वो मैकेनिकल बन जाती है। अब यूएस में तो ऐसे ही मैकेनिकल बन गया है, लेकिन फिर भी अच्छा है, फिर भी ये चीज़ बहुत बेटर है कि तरंगे कम बनती हैं, अटैकिंग भाव नहीं आते हैं। तो घर में भी और कुछ नहीं कर सकते, तो सॉरी कहो बड़ों को, वही श्राद्ध है। थैंक यू कहो, उनको एप्रिशिएट करो, क्योंकि वो ज़िंदा है, वो जीवात्मा है। अभी भाव की लेन-देन हो सकती है, अभी भाव बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। या तो बहुत ज़्यादा नफ़रत भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रेम भी कर सकते हो। अभी कर सकते हो जब तक शरीर में है। एक बार मर गया, चला गया, उसकी लाश राख बन गई, फिर क्या करोगे? उसकी राख थोड़ी अपने माथे पे लगाओगे, वो तो चेतना थी, वो तो जीवात्मा थी, वो तो आगे निकल गई। अभी बीच में मैं वैसे थोड़ा-सा विचार आ रहा था कि जब भी सेशन होता है, ख़ास करके मेरे पास काउंसलिंग के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं।
हस्बैंड वाइफ जब झगड़ा होता है, तो जब बात डाइवोर्स तक आ जाती है तब आते हैं मेरे पास, तो जब काउंसलिंग होती है, जैसे काफ़ी हर संडे बहुत सारे ऐसे केसेज़ आते हैं। थोड़ी-सी आर्गुमेंट हुई, थोड़ा-सा मनमुटाव हुआ, सीधा डाइवोर्स तक बात आ जाती है। देखो लिखा होता है तो हो जाता है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मन में जो भाव बनाते हैं एक-दूसरे के थ्रू, एक-दूसरे के प्रति, वो फँसाते हैं। तो मैं बीच में सोच रहा था कि सिर्फ़ पति-पत्नी को, कपल्स को बुला के ऐसा सेशन करूँ, क्योंकि बहुत हो गए। इंडिविजुअली ऐसे पॉसिबल नहीं है कि भाई जो भी एक-दूसरे के अगेंस्ट में भाव बन गए हैं, वो पेपर पे लिखो और मुझे दे दो। फिर मैं आपको पेपर थोड़े दिनों में वापस कर दूँगा। फिर आप खुद पढ़ना और माफ़ी माँगते आना। 1 महीने तक माफ़ी माँगना पेपर पढ़ के। तो इससे होगा क्या, ये भी एक विधि है हमारे कर्मों को कम करने की, हमारे क्रियामान कर्म हमारे जो है, भाव को माइल्ड करने की, हमारी तरंगे कम करने की। लेकिन ये बात समझना है, मौत के प्रति थोड़ा संजीव बनें, थोड़ा-सा चिंतन-मनन करें। कई लोगों ने मुझे कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि भैया आपका बुधवार का सत्संग नहीं सुन पाते। मैं बोला क्यों? बोले आप मौत की बात करते हो तो बड़ा डर लगता है। 2-3 जीवों ने तो आना ही बंद कर दिया, सुनना ही बंद कर दिया। बोले भजन सिमरन करेंगे लेकिन सत्संग नहीं सुनेंगे, बड़ी खतरनाक बातें करते हो। अरे भाई मौत कब से खतरनाक हो गई? मौत तो हम सबके घर में एक्सपीरियंस है, हम सबके घर में हुई है। यूनिवर्सल घटना है। कौन-सी बड़ी बात है इसमें? राम नाम सत्य है, जब ये मैं कहता हूँ, तब कुछ लोगों को अंदर हलचल मचना शुरू हो जाती है। या वो सिंधी लोग जब मरते हैं ना, तब घर में सुखमनी बिठाते हैं। तो कहते हैं कि भई, मैं कहता हूँ ऐसे ही सुखमनी चलाओ, तो हँसते हैं, "अरे भैया ये तो जब कोई मर जाएगा तब चलाएँगे।" अरे भाई कहाँ लिखा है? किसने लिखा है? सुखमनी का आप सुनो और उसका मैसेज समझो। सिमरन करो, सिमरन कर प्यारा। भजन सिमरन पे जोर है। राम नाम सत्य है, जब उसका शरीर ले जाते हैं, तब मुर्दे को बताते हैं। तब मुर्दा चला गया, वो जो हमारे साथ रहता था वो खत्म हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो उसका समय खत्म हो गया। क्योंकि माया था, शरीर भी माया होती है। तो बचा क्या? बचा राम नाम सत्य। ये हमको पकड़ना है। हमको सत्य पकड़ना है क्योंकि आखिर में सत्य ही बचता है। सत्य को पकड़ना है बस। जितना हम सत्य को पकड़ेंगे, जितना विज्ञान को पकड़ेंगे, जितना मान्यताओं से हम हटते जाएँगे, हम ज़्यादा रिलैक्स, ज़्यादा शांत, ज़्यादा सरल, सगम होते जाएँगे। अब मैं कई लोगों को जानता हूँ, पैसे नहीं है, कर्ज़ लेके श्राद्ध कर रहे हैं, बताओ। पहले से ही परेशान हो और परेशान हो जाओगे। बोले भैया परिवार में अभी करना पड़ेगा, नहीं तो परिवार वाले क्या करेंगे, क्या कहेंगे? अरे भई, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आपको जो सूट करता है आप वो करो, जो सहज है, जो सरल है। ऐसे इस तरह की क्रिया करनी है और इस तरह की क्रियाओं में से फिर पैसा नहीं है तो कर्ज़ लेके करना है। बड़ा आडंबर करना है, सबको खाने बुलाना है, सबको खाना खिलाना है, पंडित को भी पैसा देना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। आडंबर मत करो, शांति से बैठ के घर पे विरेंद्र सुमन करो, उससे माफ़ी माँगो, उसके लिए प्रार्थना करो कि भई अभी चला जा, अगर नहीं मिला है तो गुरु को प्रार्थना करो, उसको नया शरीर दे दो। हर किसी के प्रेत जो पितर है वो नहीं भटकते। कइयों के तो बड़े धार्मिक होते हैं, बड़े पुण्य आत्मा होती है, बड़ी अच्छी होती हैं। मर के फिर नया नया शरीर जल्दी मिल जाता है, इंसान बन जाता है। तो उसमें तो हमारी एनर्जी और टाइम वेस्ट है। हम भी तो किसी के पितर हैं ना,
हम भी देखो मर के ये शरीर लिया था, तो हमारे हमारे बच्चे भी अभी कहीं न कहीं हमारा पितृ पक्ष करते होंगे, खाना खिलाते होंगे, कौवों खाना खिलाते होंगे, तो हमको कुछ मिला क्या आजकल? आपको कुछ याद है? और कौन से जन्म कितने जन्म हो गए? कितने जन्मों के कितने बच्चे हो गए? थोड़ा लॉजिकली, थोड़ा साइंटिफिकली, थोड़ा ब्रॉडली, थोड़ा यूनिवर्सली सोचा करिए, थोड़ा चिंतन-मनन करिए। अंग्रेज़ों के पितृ वो तो कुछ नहीं करते, चाइनीज़, रशियन, तो वहाँ कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है? तो उनके सब यही भटकने चाहिए ना। और तुम पाप करो, पूरा जीवन रावण की तरह जियो, अहंकार में जियो, राग-द्वेष करो, भजन-सुमरन नहीं करो, सत्संग ज्ञान में ध्यान नहीं दो, लोभ और वासना में जियो, इतना पैसा मिले, इतना मुझे जो है प्रॉपर्टी बन जाए, इस चिंतन मन में, इस मनोवृत्ति में जियो और तुम्हारा बेटा तुम मर जाओ, तुम्हारा बेटा श्राद्ध करके तुमको मोक्ष दिलवा दे, इतना आसान हो सकता है क्या? कहते हैं ना कि भाई बेटे करते हैं, तो भई माँ-बाप को मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। अरे इतना आसान कैसे हो सकता है? कर्म कैसे छोड़ेंगे? भगवान कोई सरकारी आदमी थोड़ी है कि थोड़ी पूजा-पाठ करी, नारियल तोड़े, पंडितों को खाना खिलाया, थोड़ी रिश्वत दी और काम हो जाएगा। हमारा मन बड़ा आसान रास्ता ढूँढता है। तो ये जो मान्यताएँ बनाई है ना कि भई बच्चों को श्राद्ध करना पड़ेगा तो ही बच बड़ों को मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर किसी की अपनी-अपनी जीवन यात्रा है, अपने-अपने कर्म हैं, कर्म में फ़ोकस करो। अंत में कुछ काम नहीं आएगा, अंत में सिर्फ़ कर्म आपके साथ आएँगे। जिसके जैसे कर्म वैसी उसकी गति। अब गति हो रही है, अगति हो रही है, ऊपर चढ़ रहे हो या नीचे गिर रहे हो अधोगति में, ये डिपेंड करता है हर चीज़ आपकी अंत समय में किस तरह की मनोदशा है। ठीक है? तो बस ये कुछ बातें मुझे जैसे कि आप सबने कहा श्राद्ध के लिए कहनी थी। अभी समय है कुछ अगर एक सवाल ले सकते हैं, अगर लाइव कुछ क्वेश्चन हो तो? जी भैया। मोहन मेहता इंदौर से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम, राम। भैया मेरा क्वेश्चन है कर्मों पे। और जैसे अमेरिका, चाइना, ये लोग समृद्ध हैं, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा इनके पास पैसा है। तो अगर अध्यात्म में कौन से कर्म लगते हैं भाई? ये इनके पास तो पैसा है, कर्म अच्छे हैं, लेकिन अध्यात्म के कौन से कर्म होते हैं कि अध्यात्म इंसान को मिलता है? जैसे यहाँ पे भी मेरे मिलने वाले हैं बहुत सारे पैसे वाले हैं, लेकिन उनसे अगर अध्यात्म की बात करो तो वो बोलते हैं बोरिंग, बोर कर रहे हो। बोले मत बोलो, बोले अभी तो मुझे पैसे कमाने हैं, ये करना है। तो इजीली वो उससे पे डाइवर्ट नहीं होते। तो जीवन में अध्यात्म हो तो उसके लिए कौन से कर्म चाहिए? देखो आपने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले बड़े समृद्ध हैं, बड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है और बड़े कैपिटल कंट्रीज़ हैं, बड़े पैसे वाले हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं। तो देखो उनमें ना उनकी जो साइंस है, उनका जो ध्यान, उनका जो फ़ोकस ज़्यादा है, वो है मोरल साइंस पे। अभी नहीं, हज़ार सालों से, उससे पहले से उनके डीएनए में ही मोरल साइंस होता है। जैसे मैंने अभी कहा ना, अमेरिका में उठते-बैठते थैंक यू बोलते हैं, सॉरी कहते हैं। उनका और बाइबल की टीचिंग्स भी ऐसी होती हैं कि उनका मानना है कि पता नहीं क्या है अंतिम सत्य। तो जो बेस्ट कर सकते हो, वो इतना कर सकते हो कि बस अच्छा सोचो, अच्छा करो। जितना हो सके किसी के लिए बुरा मत करो या बुरा मत भाव करो। अपने काम से काम रखो। जितना हो सके दूसरों को तकलीफ नहीं देनी है। जितना पॉसिबल है उतनी हेल्प करो, सहायता करो और अपने-अपने जीवन में अपने आप में मस्त रहो। छोटी-सी दुनिया बनाओ। तो वहाँ कोई बड़े परिवार, जॉइंट फैमिलीज़ होती नहीं है,
ज़्यादा राग द्वेष, सेलिब्रेशंस, जो हमारे यहाँ मिट-माट जो रिलेटिव्स होते हैं, वैसा वहाँ कोई सिस्टम नहीं है वैसा। कोई चाहे पैदा हुआ, चाहे मर जाए, वहाँ मॉरल साइंस चलती है। तो मॉरल मतलब अच्छा और बुरा, शुभ-अशुभ। तो ज़्यादातर जो बच्चों को भी वो शिक्षा देते हैं या उनके हिसाब से जो वो अध्यात्म कहते हैं, हालाँकि वो स्पिरिचुअलिज़्म नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ध्यान की बात नहीं होती। लेकिन जो धार्मिक कार्य है कि बस सबसे अच्छा चलो, सबके लिए अच्छा भाव रखो, तो इस तरीके से उनके भाव शुभ कर्म ज़्यादा बनते हैं और शुभ कर्म ज़्यादा बनेंगे तो उसका रिज़ल्ट ये आता है कि उनको अच्छा खासा पैसा होगा, अच्छा शरीर होगा, विकसित कंट्री होगी। मतलब जो शरीर से रिलेटेड जो सुख सुविधा होती है ना, फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपने कहा कि अध्यात्म के लिए कौन से पुण्य लगते हैं? अध्यात्म के लिए सबसे पहले सतगुरु वाले पुण्य लगते हैं। वहाँ पे सतगुरु के बारे में इतना कुछ उनको पता नहीं है। वहाँ पे गुरु को भी मास्टर कहते हैं। मतलब गुरु देखो शब्द ऐसा है कि सुन के भाव आ जाता है, आँखों में आँसू आ जाते हैं। लेकिन मास्टर कहने से कुछ ऐसा भाव नहीं आता। तो वहाँ पे शुभ-अशुभ की बात ज़्यादा होती है। अच्छे-बुरे की मोरल साइंस कहते हैं इसको। मोरली अच्छा करने की कोशिश करते हैं। उनकी जो अरिस्टोटल और उनकी जो वेस्टर्न टीचिंग्स हैं, यूरोप और यूएसए की, कई सारे फिलोसोफर्स हो गए वहाँ भी अच्छे-अच्छे, लेकिन इतने डीप नहीं हुए जितने हमारे गुरु महाराज हुए, हमारे कबीर साहब हुए, हमारे गुरु नानक जी हुए, हमारे केवल्य ज्ञानी हुए। तो आध्यात्मिक पुण्य मतलब मोक्ष, परम मोक्ष के बारे में चिंतन-मनन करना, भाव करना। फिर आपने पूछा कि कौन से पुण्य होते हैं? पुण्य ये होता है कि सतगुरु और उसकी संगत के लिए अच्छे भाव करना, उनकी सेवा कैसे करें, कैसे ज़्यादा सबको ज्ञान मिले, सबको ऊँचा अल्टीमेट ज्ञान मिले, कैसा ऐसा भाव की संगत कराऊँ या ऐसे संजोग बनाने की कोशिश करें कि भई सबको ज्ञान मिले और मुझे भी ज्ञान मिले। सतगुरु को ढूँढने का भाव देखो हर किसी को तो सतगुरु हर किसी के पास नहीं होता। तो जिनके पास नहीं होता वो कम से कम ईस्ट कंट्रीज़ में, इंडिया में, चाइना में ढूँढना वो जारी रखते हैं, वो ढूँढते रहते हैं, चाहे नकली गुरु मिल जाए, लेकिन फिर भी अंदर की तरफ उनकी जो अग्नि है वो ज़्यादा रहती है, कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। तो ये है आध्यात्मिक पुण्य। हम देखो अभी इंडिया में कोई सत्संग पे जाता है तो अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। परम मोक्ष, सतगुरु, नाम भक्ति, निअक्षर इससे रिलेटेड जो भी किसी भी तरह की किसी की हम हेल्प करने की भाव करते हैं, वो होते हैं आध्यात्मिक कर्म। और हमारा खुद का प्रेम खुद से मतलब अपनी चेतना से मुक्त होने के लिए हम कितना पुरुषार्थ करें, कितना इंटरेस्ट है, कितनी वैल्यू है। यहाँ देखो एक टैक्सी वाला, एक पान वाला भी परम मोक्ष के बारे में रिसर्च कर सकता है, ढूँढ सकता है, एटलीस्ट किसी सत्संग में जा सकता है कि भाई मुझे सत्य कैसे मिले। वहाँ पे इतना ज़्यादा किसी को प्यास नहीं है, उनको प्यास पता नहीं है कि असली प्यास क्या है, ये बुझे ही कैसे। सबसे पहले उनका जो काम है, जो जॉब है, उसको वो इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर छोटी जो परिवार होता है, जो फैमिली होती है और मोरल साइंस बस, मोरली अच्छा चलो। इसके लिए वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड है, लेकिन अध्यात्म नहीं है। हमारे यहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, अध्यात्म साइंस बहुत ज़्यादा विकसित है। यहाँ पे केवल्य गुरु हैं, लेकिन बाहरी साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब में हम गरीब हैं। वेस्ट में बाहर की साइंस, बाहर की चीज़ें ज़्यादा विकसित है। हमारे यहाँ अंदर का ज्ञान ज़्यादा विकसित है। तो एक्चुअली दोनों एक-दूसरे के पूरक है, दोनों एक-दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ईस्ट और वेस्ट का। लेकिन जैसे-जैसे दुनिया छोटी होती जा रही है, फ़ेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए अब सब लोग एक-दूसरे के साथ
जुड़ने लगे हैं। पहले अगर एक गाँव में सत्संग होता था तो उस 20 किलोमीटर के रेडियस में ही ज्ञान फैल सकता था, क्योंकि साधन नहीं थे। आज यहाँ सत्संग होता है तो पूरी दुनिया में लोग सुन सकते हैं। तो दुनिया छोटी हो गई है और इंटर एक्सचेंज भी अभी ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कल्चर के लोग इंडिया आ रहे हैं या ईस्ट में आ रहे हैं, सत्य को ढूँढने। क्योंकि अभी कम्युनिकेशन के थ्रू उनके अंदर भी भाव पैदा हो रहे हैं। तो अगर कोई वेस्टर्न में हमेशा अमेरिका में पैदा होता है, हमेशा रशिया में पैदा होता है समझो, यूरोप में पैदा होता है। लेकिन किसी संजोग में उसने फेसबुक पे कोई इंग्लिश में सत्संग देख लिया, सुन लिया, तो उसके अंदर भाव पैदा हुआ। फिर उसने थोड़ी रिसर्च करी, अंदर में इंटरेस्ट जगाया, तो नेक्स्ट जन्म में वो ईस्ट में पैदा होगा। और अगर ईस्ट वाले से उसकी लेन-देन भी होगी तो फिर वो अंग्रेज पैदा नहीं होगा, वो हिंदुस्तानी पैदा होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन उसका हिंदुस्तानी से हुआ। ऐसे ही आप देखेंगे आगे आने वाले 20 सालों में बहुत वेस्टर्न वाले यहाँ पैदा होंगे, यहाँ वाले वेस्ट में पैदा होंगे। ये चलता रहेगा। लेकिन आपका जो मूल सवाल था कि उनके यहाँ इतना डेवलप है लेकिन अध्यात्म नहीं है, क्योंकि उनकी मोरल साइंस है। उनको सत्य का, सतगुरु का, परम मोक्ष का, गुरु महाराज का ज्ञान ही नहीं है। मोरल साइंस मतलब डू एंड डोंट्स, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बच्चा पैदा होता है, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है या कोई गुरु घर पे आता है, बच्चे को बोलते हैं गुरु है पैर पड़। वहाँ पे डू एंड डोंट्स कि सबसे अच्छा बिहेव करो, चीज़ें सबसे साथ शेयर करो, किसी को नुकसान मत पहुँचाओ, गाड़ी पार्किंग में ऐसे लगाओ कि दूसरे को तकलीफ ना हो। बच्चे को ये सब छोटी-मोटी चीज़ सिखाई जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है मोहन जी? एक आखिरी सवाल लेते हैं, 10 मिनट पड़े। जी भैया। संगीता साहू रायपुर से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम राम। मेरा क्वेश्चन है कि कुछ घटना ऐसे भी देखने या सुनने में आता है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, उसे शमशान घाट ले जाया जाता है और वो वापस से जीवित हो गया। तो ऐसे कैसे होता है कि कोई व्यक्ति मर गया, फिर भी वो जीवित कैसे हो जाता है? इस पर जानना था मुझे। हुँ। देखिए कोई मर गया और शमशान में जाके जीवित हो गया, इसका मतलब वो मरा ही नहीं था। वो डॉक्टरों से गलती हो गई। जो अंदर नब्ज़ होती है, वो चेक करने में गलती हो गई। हार्ट बंद हुआ, ब्रेन डेड हुआ, क्योंकि प्राण कभी-कभी एक-एक करके निकलते हैं, कभी-कभी एक साथ 10 प्राण निकल जाते हैं। कई बार ऐसे हुआ है कि हॉस्पिटल से निकला कि भाई इसकी डेथ हो गई। अभी बीच में एक केस सुना था कि एम्बुलेंस में घर ले जा रहे थे उसको, रोना-धोना चालू था, कोई मर गया। फिर एम्बुलेंस में रास्ते पे एक बहुत बड़ा खड्डा आया, तो एम्बुलेंस को थोड़ा झटका लगा, जर्क लगा। तो जर्क से क्या हुआ, उसकी जो हार्ट बीट थी, उसके करंट पास हुआ। मतलब झटके से वो कुछ कनेक्शन टूट गया तो कनेक्शन बन गया। तो जो बिजली हमेशा लूप में चलती है, हमारा जीवात्मा, हमारा शरीर में बिजली है, अंदर बिजली से हमारा हार्ट बीट होता है। तो उसकी बिजली लूप आ गया और उसकी हार्ट बीट चालू हो गई और वो ज़िंदा हो गया, उसके हाथ-पैर हिलने लगे। फिर जब हॉस्पिटल वापस ले गए, तो बोले हाँ, ये ज़िंदा है। तो ये सब हमारे यहाँ मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं कि इसके अंदर जो है भूत आ गया या मर गया था, तो ये वापस आ गया। क्या कहानियाँ सुनते हैं कि यमदूत से गलती हो गई, यमदूत ने कहा कि अरे अभी तेरा समय नहीं हुआ है। ये सब फ़िल्मी बातें हैं। प्रकृति से कभी गलती नहीं होती। प्रकृति के नियम में एक्सेप्शन होता है, लेकिन गलती नहीं होती। तो जो मर के ज़िंदा होता है ना, वो मरा ही नहीं था। कभी-कभी ऐसे होता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। इसको एनडीए कहते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस, कि मौत के बहुत नज़दीक गया। इतना नज़दीक गया कि सूक्ष्म लोक से कनेक्ट भी हो गया। अब सूक्ष्म लोक से कनेक्ट हो गया तो हो सकता है उसके माँ-बाप, उसके जो मर गए वो सब उसको दिखाई दे, या वो कोमा में चला गया या बेहोश हो गया, उसका शरीर बेहोश हो गया। लेकिन
वो कंप्लीट डेड था और वापस जिंदा हो गया, शरीर से प्राण निकल गए थे और वापस जिंदा हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। पहले तो उसका, क्योंकि पहले साइंस इतनी विकसित नहीं थी, तो पहले तो यही माना जाता था कि इसको यमदूत ने वापस भेज दिया, या माँ ने चिल्लाया, या पत्नी ने जोर-जोर से रोना-धोना किया तो उसकी आत्मा वापस आ गई। ये सब फ़िल्मी कहानियाँ हैं। जो मर गया, प्राण निकल गए, वापस कभी नहीं आएगा। ये प्रकृति का नियम है। इसमें मैं हमेशा कहता हूँ, प्रकृति के नियम को एक्सेप्शन भी होते हैं। तो कुछ केवल ज्ञानियों के बारे में कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे। जो नियम है उसकी बात करते हैं। अगर कोई सच में मर गया, 10 मिनट, आधे घंटे तक ब्रेन डेड रहा, ऑक्सीजन नहीं मिली कोशिकाओं को, तो वो फिर वापस कभी नहीं आएगा। और जो वापस आ गया, शमशान में उठ गया, मतलब वो डॉक्टरों की गलती थी। लेकिन वो भी उसका प्रारब्ध है। वो भी, उसके अभी प्राण खत्म नहीं हुए थे। उसका समय, उसकी श्वासें खत्म नहीं हुई थी। इसके लिए तो वो चालू हो गया ना वापस से। लेकिन साइंटिफिकली हमारा बायोलॉजिकल शरीर कंप्लीट खत्म नहीं हुआ था। कुछ प्राण बाकी थे, उसको जो कुछ क्रिया करते हैं, शॉक्स वेव देते हैं, फिर दिल की धड़कन वापस चालू हो गई, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया, कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलना चालू हो गई, तो वो इंसान जीवित हो गया। ठीक है? इसके लिए हमेशा विज्ञान को पकड़ो। जब भी विज्ञान को हम समझते हैं, विज्ञान को पकड़ते हैं, तो ऐसी अंध मान्यताओं से हम बच जाते हैं। तो अभी मुझे निकलना है, तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश करेंगे। आज तो कम समय के लिए, लेकिन अच्छा समय, अच्छा संजोग बन गया। इसके लिए सतगुरु को, केवल ज्ञानी को धन्यवाद देते हैं। और आप सबों ने भी इतना प्रेम और शांति से सुना। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।